वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। अभी पिछले लेक्चर में हमने गाइज रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात की थी और जो है उसका हमने फॉर्मूला भी निकाला था किस तरीके से कि भाई हम पहचान सकते हैं कि कितने जो न्यूक्लियन है उनका रेडियो एक्टिविटी हो गई थी। उसका हमारे पास फॉर्मूला आया था कि टी टाइम पर कितने न्यूक्लियंस का जो है रेडियो एक्टिविटी हो चुकी है गाइज, है ना, कितना डीके हो चुका है उनका। तो इसके लिए फॉर्मूला था n = n0 e की पावर माइनस लेमडा टी गाइज, जहां पर टी क्या है, टाइम है, कितने टाइम पर, और n0 जो है इनिशियली जब हमने हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू किया था उस टाइम कितने न्यूक्लियस जो थे उस टाइम प्रेजेंट थे गाइस। और ये जो डीके ऑफ न्यूक्लियस होता है ना, रेडियो एक्टिविटी डीके जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के। यानी कि हमारे पास एट प्रेजेंट कितने न्यूक्लियन है, जैसे इनिशियली हमारे पास 10 न्यूक्लियन है, उनमें से फिर 2 का डीके हो गया तो फिर अब हमारे पास जो 8 न्यूक्लियन बचा। तो अब जो आगे जो डीके होने की जो रेट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, इन 8 न्यूक्लियन पे करेगी गाइस। तो ये जो रेट जो है डीके है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है डायरेक्टली नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर गाइस, ठीक है ना। तो ये हमने देखा था लेक्चर में, ठीक है गाइस। और ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया था और हम इस पर किसी भी टाइम पर हम इसका निकाल सकते हैं, क्या इसका हम डीके मतलब रेट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियन निकाल सकते हैं कि भाई कितनी बची हुई है गाइस, ठीक है। तो इससे अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो लेमडा है, जो डीके कांस्टेंट जो है गाइस, वो भी डिपेंड करता है किस पर। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि लेमडा जो होता है ना गाइस, लेमडा वो होता है किसके, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डीके जो होता है ना पर एटम, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम है उस पर कितना जो चेंजेज हो रहा है, उसमें कितना डीके हो रहा है। जो डीके हो रहा है ना कि पर यूनिट जो पर एटम कितना डीके हो रहेगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो लेमडा इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इज हमें पता है ये क्या है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पर एटम, ठीक है गाइस। तो पर एटम कितना डीके हो रहा है ये इस पर डिपेंड कर रहा है। और हमने इसकी वैल्यू भी निकाली थी, जो डीके कांस्टेंट जो लेमडा आ रहा था हमारे पास, इसका हमने ये बोला था कि जो है उसके लिए हमें अगर वैल्यू चाहिए तो लेमडा इक्वल टू 1/t लिया था गाइस, ठीक है। लेमडा इक्वल टू क्या हो रहा था, 1/t, यानी कि हमने लिया था अगर टाइम हमारा जो है टाइम इक्वल टू क्या है, 1/λ है, 1/λ टाइम पर हमने बात करी थी गाइस, ठीक है। टी इक्वल टू हमने 1/λ लिया और यहाँ से अगर हमने देखा कि टाइम निकालना है, टी इक्वल टू 1/λ है और लेमडा निकालना है, तो लेमडा कितना हो जाएगा, 1/t, ठीक है। तो हमने बात करी थी टी इक्वल टू 1/λ लिया था और उसे सोल्व किया था, तो उससे हमें ये पता चला था कि अगर हमने मान लो सपोज कीजिए, उससे हमें क्या पता चला था कि जब मान लो ये है हमारे पास क्या है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसमें क्या है, न्यूक्लियन है, इसमें क्या है, इसके अंदर n0 न्यूक्लियन है, ठीक है, और इसमें डीके हो रहा है। जब हम इन n0 न्यूक्लियन का डीके होकर इस n0 का 36.8% बच जाएगा, 36.8% ऑफ n0, यानी कि n0 जो इनिशियल जो न्यूक्लियस है उनके 36.8% बचना चाहिए। इनका डीके होते तो कम हो रहे, तो डीके होने के बाद जब 36.8% बच जाएगा तो हमें पता है कि भाई अब 36.8% होने में कुछ टाइम तो लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। वो टाइम ही उस टाइम के जो टाइम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेमडा के। वो क्या है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेमडा के, राइट, ठीक है। तो यहां से हमने लेमडा की वैल्यू निकाल ली थी कि लेमडा की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर ली थी कि किस तरीके से हम निकाल लेंगे गाइस। ओके गाइस, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला कि अगर हमारा जो लेमडा है, यहां से क्या मिला कि हमारा जो लेमडा है ना वो रेसिप्रोकल होता है किसका, इस टाइम पीरियड का। कौन सा टाइम, जिस टाइम पीरियड में जो हमारे पास जो न्यूक्लियस थे उनका क्या है, 1/e बच जाता है। यानी कि मान लो 100 न्यूक्लियस है और इन 100 न्यूक्लियस में का डीके होके और अब हमारे पास जिस टाइम में 36.8 बच जाते हैं, अब पीछे हमारे पास कितने एक्टिव न्यूक्लियस बचे या एक्टिव एटम बचे हैं, 36.8। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ही लेमडा होता है गाइस। तो लेमडा क्या होता है, इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल जो होता है वो हमारा क्या होता है, लेमडा होता है गाइस। आगे बात समझ में, तो सिंपल सा है, लेमडा जो है ज्यादा ये नहीं है कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, बस कंडीशन इस टाइम पीरियड पे, ये टाइम पीरियड, ये टाइम कितना है, ये टाइम वो होगा जहां पर हमारे पास जो एक्टिव न्यूक्लियस है वो वह कम होके उस जो इनिशियल जो एक्टिव न्यूक्लियस एटम थे उनका 36.8% बच जाता है ना। तो जितना टाइम उसका लगता है, मान लो 10 आवर लगे, तो इसका बस रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डीके कांस्टेंट देख लिया गाइस।
और अब हम बात करेंगे गाइस कि एक्टिविटी जो है किसी भी जो है हमारी एक्टिविटी कितनी है, रेडियो एक्टिव जो एटम्स है न्यूक्लियर है उनकी एक्टिविटी क्या है। देखिए ये जो एक टर्म्स है वो एक्स्ट्रा एड ऑन टर्म्स है और इसमें कोई खास ज़्यादा सीखने लायक या समझने लायक चीज़ है नहीं, सिंपल सी है। और एक कंडीशन दे दिया कि जो चीज जो है एक्टिविटी क्या है, देखिए एक्टिविटी जो है वो क्या है, चेंज जितना हो रहा है, ठीक है, जो न्यूक्लियस में जो चेंज है ना पर टाइम पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है न्यूक्लियन में dN/dt, वही उसकी एक्टिविटी है गाइस। जो है एक्टिविटी क्या है -dN/dt पर यूनिट, यानी कि ठीक है। तो ये क्या है हमारी एक्टिविटी है, इसको हम बोल सकते हैं क्या, जो रेट ऑफ जो डीके है गाइस, और वो भी क्या डिस्टिंक्टेशन टाइम में जो है, जो टाइम पीरियड हमने लिया है गाइस। तो ठीक है, ये हमने इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। और इसको जो सिंबल होता है एक्टिविटी का वो क्या होता है, आर होता है गाइस। ठीक है, चलो तो dN-dt इक्वल टू क्या है, आर है जो चेंज है वो की, ठीक है गाइस, ये क्या है एक्टिविटी है। तो अब हम बात करते हैं, हमें पता है क्या गाइस कि dN/dt जो था हमने पास क्या था कि जो -dN/dt था, dN/dt इक्वल टू क्या था, λn, ठीक है, ये हमने पहले देखा है। ठीक है, अब तो dN/dt बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये क्या है r है, तो मैं लिख सकता हूँ r इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, λn गाइस, यहाँ तक आ गया। चलो गाइस ठीक है, ये एक्टिविटी है। अब इसी में हमने देखा गाइस, क्योंकि इसे हम जान दे क्या कि n इक्वल टू क्या होता है, n0 e माइनस λt, ये होता है नहीं होता। तो क्या मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, तो r इक्वल टू क्या हो रहा है, लेमडा, n की जगह क्या आएगा, n0 e की पावर माइनस λt। अब मैं बात करता हूँ t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल यानी कि इनिशियली t इक्वल टू 0 पर एक्टिविटी हमारी क्या होगी, r0। तो r0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पर r0 हमारे पास कितना हो जाएगा, लेमडा n0 e की पावर माइनस टी, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये 1 हो जाएगा, l लेमडा नॉट, यानी कि r0 इक्वल टू क्या हो जाएगा when t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर n क्या है, n0 है, तो r क्या है, r0 होगी। उस टाइम पर एक्टिविटी जो आएगी वो क्या है, r0 है। ठीक है, तो क्या मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, r इक्वल टू क्या आ रहा है, n लेमडा नॉट। ये देखिए क्या ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, इसके अंदर यहाँ पर पुट करता हूँ, तो ये कितना हो जाए, r इक्वल टू r0 e की पावर माइनस लेमडा t गाइस। तो r इक्वल टू जो है हमारी एक्टिविटी है वो कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू r0 e की पावर लेमडा t गाइस। ये जो है r0 क्या है, इनिशियली एक्टिविटी है गाइस, जहां पर t इक्वल टू 0 पर जब हम बात कर रहे हैं, r0 जो है ये क्या है, इनिशियली एक्टिविटी है। एट कहाँ है, t इक्वल टू 0 पर। ओके गाइस, तो यहां पर हमें एक्टिविटी निकाल ली, एक्टिविटी निकाल लिया है हमने, एक्टिविटी फाइंड आउट कर ली गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है हमारे डीके गाइस। ठीक है गाइस, कि या फिर इसका हाफ टाइम पीरियड जो होता है, यानी कि रेडियो एक्टिव जो एटम्स होते हैं इनका जो हाफ टाइम पीरियड, यानी कि कोई रेडियो एक्टिव जो है एटम है उसका कंप्लीट डीके, यानी कि वो कब खत्म हो जाएगा कि 100 साल में खत्म होगा, तो उसका हाफ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 50 ईयर्स। तो उसका हाफ टाइम पीरियड यानी कि कितने टाइम में वो उसका आधा रह जाएगा, जैसे उसमें से एटम निकलते जाएंगे, मान लो ये कोई ये चीज है हमारे पास कोई, ठीक है, और इसमें से डीके हो रहा है, और कितने टाइम पीरियड बाद ये हाफ हो जाएगा, यानी कि नष्ट होगा कंप्लीट, उससे हाफ कितने टाइम पीरियड में हो जाएगा, तो उस हाफ टाइम पीरियड को हम फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसका टोटल टाइम पीरियड टी है, इसका टोटल टाइम पीरियड टी है, तो इसका हाफ टाइम पीरियड कितना होगा, टी बाई 1/2। तो हमें ये जो हाफ टाइम पीरियड है ये हमें फाइंड आउट करना है गाइस। आप इसको एक्टिविटी को देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं हाफ टाइम पीरियड है उसके बारे में गाइस। और ये हाफ टाइम पीरियड यानी इसकी लाइफ जो है, ये इसको हाफ लाइफ, मतलब ये जो ये टाइम पीरियड किसका है, इसकी कंप्लीट लाइफ का, कि ये यहाँ से आके यहाँ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये इस जो है ये हमारा ये एटम है, इसकी ये लाइफ का टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड इसका टी है, तो इसका हाफ टाइम पीरियड क्या है, t/2 है। और यही हाफ टाइम पीरियड है, यानी कि हाफ जो लाइफ है, हाफ लाइफ, वो ही हमें फाइंड आउट करनी है गाइस। इसकी क्या करनी है, हाफ जो है लाइफ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है गाइस। इसका हम बात करते हैं।
ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ या हाफ लाइफ टाइम जो बोलते हैं ना, हाफ लाइफ टाइम की बात करते हैं। यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम जो है वो कितना है गाइस, ठीक है। जो देखिए, यानी कि अगर कोई हमारे पास जो है न्यूक्लियस एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और उसके अंदर इनिशियली मान लो 100 एक्टिव न्यूक्लियाई है, जिस टाइम पीरियड में ये 100 एक्टिव न्यूक्लियस जो न्यूक्लियाई है वो 50 रह जाते हैं, उस टाइम पीरियड को इसका क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं गाइज, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं गाइज। इस टाइम पीरियड को इसका क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम पीरियड बोलते हैं गाइज। और इसको हम टी इंटू 1/2 से बोल सकते हैं। और टोटल टाइम पीरियड टी होता है, जो इसका क्या है लाइफ टाइम, जो टोटल लाइफ टाइम टी होता है, तो इसका हाफ लाइफ टाइम कितना हो जाएगा, कैपिटल टी बाई टी इंटू 1/2। तो यहाँ पर हम इसका सिंबल लिख सकते हैं कि इसको किससे डिनोट करते हैं, हाफ लाइफ टाइम को t/2 से डिनोट करते हैं गाइस। चलो, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि द टाइम इन विच द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस, यानी कि वह टाइम जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने सैंपल में लिया है उसकी बात करें, उसके अंदर जो एक्टिव जो न्यूक्लियस है वो क्या है, रिड्यूस टू द हाफ ऑफ इस इनिशियल वैल्यू, यानी जो इसकी इनिशियल वैल्यू से हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, तब इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट गाइस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, तो मान लो कि टी जो है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना है, हाफ कितना होगा, टी इंटू 1/2। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल में अगर n उसमें कितना था, इनिशियली अगर उसमें n कितना था, तो n कितना है, इनिशियली उसमें n नोट था, तो अब हाफ टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा, n/2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n इक्वल टू हो जाएगा, n नोट क्या है, e⁻⁻λt होता है कि नहीं होता है, तो n कितना हो जाएगा अब, n/2। तो मैं लिखा हूँ n0/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n0 इंटू e⁻⁻λt। तो n0 से n0 कट जाएगा, तो e हटाऊंगा, अब ये क्या हो जाएगा, -λt इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर गाइस, देखिए ये -λt जो है हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -log t। ये कितना हो जाएगा, -log2 गाइस, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो लेमडा कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये t कितना आ जाएगा, यहाँ पर t की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। t कितना लिया है यहाँ पर, t कितना है हमारा, t/2, t जो था t इंटू 1/2, यहाँ पर t कितना है, t जब हमने ले लिया क्या, t हो गया 1/2, ठीक है ना गाइस। तो ये क्या है यहाँ पर लेमडा इंटू ये क्या है, t क्या है 1/2 गाइस, ठीक है। चलो, तो ये क्या है लेमडा t 1/2, तो यहाँ से हमारे बात कर रहे हैं, तो ये माइनस तो कट ही गया, तो यहाँ पर t/2 की अगर वैल्यू निकालनी है कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी log 2/2। अब log 2/λ इधर आ जाएगा, तो लेमडा आ जाएगा इधर गाइस। तो अब log 2 की जो वैल्यू है गाइस, log 2 की वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितनी होती है, 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा, लेमडा। तो यहाँ पर आपके पास हाफ टाइम पीरियड आ गया एक्टिव न्यूक्लियस का, कितना आ गया, t1/2 इक्वल टू कितना होता है, 0.693 अपॉन क्या होता है, लेमडा गाइस। ये क्या होता है, हाफ लाइफ होती है गाइस किसी भी एक्टिव न्यूक्लियस की गाइस, किसी भी रेडियो एक्टिव एटम की गाइस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, लेमडा पर। लेमडा क्या है, रेडियो एक्टिव कॉन्स्टेंट है गाइस, ठीक है ना। चलो गाइस, तो हाफ लाइफ यहाँ पर होगी हमारे कंप्लीट गाइस। अब मीन अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस टॉ के बारे में। इसको नोट कर लीजिए गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉ के बारे में। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं एवरेज लाइफ की, टॉ के बारे में बात करते हैं गाइस कि हमारा जो टॉ है वो क्या है, कि जो हमने हाफ लाइफ की बात करी थी, अब हम बात करते हैं एवरेज लाइफ की। एवरेज लाइफ का मतलब क्या है गाइस, कि हमारे पास जैसे कि ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर मान लो हमारे पास रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट है गाइस। अब इसमें नंबर ऑफ क्या है, इसमें जो है रेडियो एक्टिव जो है एक्टिव एटम है गाइस। तो अब इनमें से क्या होता है कि इनमें से रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है इनका, तो इसमें ये कह रहे हैं कि हर एक आइटम का डीके क्या होता है, अलग अलग होता है गाइस, है ना। तो हर एक एटम का डीके अलग अलग है। हम देख रहे हैं कि किसी भी रेडियो एक्टिव जो एटम होता है ना गाइस, उसके अंदर जो डीके रेट ऑफ डीके है ना, वो
पहले बहुत शुरुआत में बहुत ज़्यादा होता है और फिर धीरे धीरे वो क्या होती है, कम होती हुई इन्फिनिटी तक जाती है, एकदम खत्म नहीं होती, हम पूरा पता नहीं कर सकते, और वो इन्फिनिटी तक चलती रहती है, क्योंकि शुरुआत में एक्टिव एटम ज़्यादा होते हैं, एक्टिव एटम ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर डीके ज़्यादा होगा, ठीक है ना गाइस। फिर कम हो जाएंगे तो उसकी रेट जो है डीके होने की रेट और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, है ना। तो ये जैसे जैसे नंबर ऑफ जो है एक्टिव न्यूक्लियस जो है कम होते जाएंगे, वैसे वैसे इनकी रेट ऑफ डीके क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी, ये जो डीके का प्रोसेस है वो क्या है, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। हम इसकी एग्जैक्ट जो है लाइफ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते ये कहाँ तक चलेगा गाइस इसमें रेडियो एक्टिविटी, तो हम इसकी क्या निकालते हैं, एवरेज जो है निकालते हैं गाइस, एवरेज लाइफ टाइम निकालते हैं और उसकी हम बात करते हैं गाइस। तो एवरेज लाइफ टाइम के लिए हम क्या कहते हैं, एवरेज लाइफ टाइम क्या मतलब है इसका, देखिए द एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका जो एवरेज जो है लाइफ टाइम है वो क्या है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव एटम्स टू द टोटल नंबर ऑफ सच एटम्स। अब देखिए भाई, ये हमारा सबस्टेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये सबस्टेंट है, इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इन सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की क्या है, नंबर जो है इसमें लाइफ टाइम जो है इनका क्या है, अलग अलग, कोई में जल्दी डीके हो रहा है, कोई में बाद हो रहा है, तो ये डीके चलता रहता है। तो इन सब जो है सम ऑफ मतलब जो है ना सम ऑफ एज ऑफ ऑल एटम, इन सभी एटम्स की जो एज है अलग अलग है सबकी, तो इन सभी एटम्स की जो एज है, यानी कि इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक कैंडल है, ठीक है गाइस, एक कैंडल लगी हुई है, यहाँ पर हम बात करें एक कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 3 कैंडल है, एक नहीं है 3 कैंडल है गाइस, ठीक है, हमारे पास क्या है 3 कैंडल पड़ी है, ठीक है गाइस, चलो ठीक है। अब इन 3 कैंडल का, ठीक है गाइस, ये क्या है हमारे पास 3 कैंडल है और इस तरीके से है 3 कैंडल है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 3 कैंडल पड़ी है, ठीक है गाइस। अब ये 3 कैंडल क्या है, बर्न हो रही है। अब इन तीनों कैंडल का, इन 3 कैंडल का टाइम पीरियड क्या है, अलग अलग है, एक का क्या है 1 मिनट है, दूसरे का 2 मिनट है, तीसरे का 3 मिनट है। तो हम एवरेज जो है इसका एवरेज, इस कैंडल का जो है इन तीनों कैंडल का एवरेज लाइफ टाइम या कितनी देर तक ये जलेगी, एवरेज टाइम कितना होगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 2 3 प्लस क्या कर देंगे, इसके नीचे डिवाइड बाय 3 नंबर ऑफ कैंडल, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर इनका एवरेज जो है लाइफ निकालने के लिए हम हर एक एटम का क्या करेंगे, लाइफ जो है हर एक एटम की लाइफ उसका सम करेंगे, यानी कि सभी एटम्स जो है उनका लाइफ अपॉन क्या करेंगे, नंबर ऑफ टोटल एटम, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है गाइस, ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसकी लाइफ ये है, इसकी लाइफ ये है, इसकी लाइफ ये है, और टोटल नंबर ऑफ कैंडल लिख देनी चाहिए हर एक एटम की। जैसे ये एक एटम 2 एटम 3 एटम, तो सभी एटम्स की नंबर ऑफ एटम जितने उन सब की लाइफ प्लस का सम, और फिर नीचे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पर लिखना है सम ऑफ द एज ऑफ द ऑल एटम्स, यानी कि जितने भी एटम हैं उन सब की एज का सम करके और उसको नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, टॉ मिलता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज लाइफ बोलते हैं गाइस, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की गाइस। अब बात करते हैं, अब हमारे की अलग अलग लाइफ फाइंड आउट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, तो इसको किस तरीके से करेंगे। हम क्या है सब की तो बता नहीं सकते ना एग्जैक्ट की भाई इसकी ये है इसकी ये, तो हम बता नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने सपोज किया कि इस कंटेनर के अंदर, सपोज किया हमने जो सब्सटेंस लिया उसके अंदर सपोज किया कि कंसिडर एस सैंपल कंटेनर, ठीक है, जो है सैंपल कंटेनिंग एन नॉट रेडियो एक्टिव एटम्स, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसके अंदर एन नॉट हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव एटम है। कब, इनिशियल पोजीशन में, जब इनिशियल स्टेट होता है, यानी कि t = 0 सेकेंड पर हमारे पास नंबर ऑफ कितने हैं, एन नॉट है, हमारे पास क्या है, एन नॉट जो है न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। तो हमने क्या किया, कंसिडर ए सैंपल कंटेनिंग एन नॉट कितने, एन नॉट रेडियो एक्टिव एटम्स इनिशियली, यानी कि कब, t = 0 पर हमने क्या किया, इनिशियली एन नॉट कितने, एन नॉट जो है रेडियो एक्टिव एटम्स, ये एक्टिव एटम्स लिए गए, ठीक है। एंड आफ्टर टाइम t, यानी कि जब टाइम t हो गया, सपोज कीजिए टाइम क्या हो गया, हमारा टाइम t हो गया, t टाइम के बाद इसमें से कुछ एटम्स का, t टाइम्स के बाद देखिए t टाइम्स के बाद इसमें से कुछ एटम्स का क्या हो गया, डीके हो गया। जब कुछ एटम्स का डीके हो गया, कि सपोज कीजिए t टाइम के बाद जो है इसमें कुछ एटम्स का यहाँ से डीके हो गया, किसी भी एटम्स का हो सकता है डीके, किसी भी एटम से रेंडमली यहाँ पर क्या हो गया, डीके हो गया गाइस। अब t टाइम के बाद जो ये रेड वाला जो बनाया हम बोल रहे हैं कि इन एटम्स का क्या हो गया, डीके हो गया, इनका इनमें से क्या हो गया, डीके हो गया।
जब टी टाइम के बाद ये डिके हो गया तो नंबर ऑफ एक्टिव एटम अब अपने पास कितने बचे, n बचे। टी टाइम के बाद जो है नंबर ऑफ हमारे पास टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम, कितने टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद नंबर ऑफ जो एक्टिव एटम है हमारे पास वो कितने बच गए, n बच गए। ठीक है, टी टाइम के बाद नंबर ऑफ एक्टिव एटम है, अब हमारे पास कितने बच गए, n बच गए। अब हम कह रहे हैं कि उसके बाद dt टाइम लेते हैं, एक बहुत ही स्मॉल टाइम, छोटा टाइम पीरियड लेते हैं dt, और इस dt टाइम पीरियड के अंदर, इस dt टाइम पीरियड के बाद इसके अंदर बहुत ही स्मॉल एटम्स है जिनका क्या हो जाता है, बहुत ही कम एटम है उनका क्या होता है, कुछ dn एटम है उनका क्या होता है, इसमें डीके होता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि टी टाइम, आफ्टर टी टाइम बाद हमें कितने न्यूक्लियस एक्टिव मिल रहे हैं, n मिल रहे हैं, यानी कि आफ्टर टाइम टी द नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स इज n, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, देन द नंबर ऑफ, देखिए, देन द नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग डीके इन ए वेरी स्मॉल नेक्स्ट टाइम, बहुत इसके बाद टी टाइम के बाद हम बहुत ही स्मॉल टाइम जो dt लेते हैं, उस स्मॉल टाइम dt के अंदर हम देख रहे हैं कि dn जो एटम है, उस स्मॉल टाइम dt जो है उसके अंदर देख रहे हैं हम कि जो dn एटम है उसमें कुछ dn एटम है उनका डीके हो जाता है। इस dt टाइम में कितने dn जो एटम है उनका और डीके हो जाता है, dn एटम का, यानी कि इसमें से कितने एटम, n माइनस dn एटम का और डीके हो जाता है। तो अब इसमें कितने एटम बचे हैं, n माइनस dn एटम बचे हैं, यानी कि dn एटम का और डीके हो जाता है गाइस। कितने एटम का और डीके हो जाता है, यहाँ पर कुछ एटम का हुआ होगा, अपने को नहीं पता, कि टी टाइम बाद हमारे पास n एटम बचे, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि dn एटम का और क्या हो गया, डीके हो गया। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देन द नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग डीके इन ए वेरी स्मॉल नेक्स्ट टाइम इंटरवल dt, कितने इंटरवल में, इस dt टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ एटम कितने हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं, dn एटम हो रहे हैं, ठीक है। सिंस dt, अब बात कर रहे हैं dt इज ए वेरी स्मॉल, देयरफॉर मतलब जब क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं dt क्या है, बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड है, dt क्या है, बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड है, और इस dt स्मॉल टाइम पीरियड में जितने dn एटम का डीके हो रहा है तो बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड है dt। इसका मतलब क्या है, ईच ऑफ दीज dn एटम, यानी कि जितने भी ये dn एटम है ना, इनका जो टाइम पीरियड है वो भी क्या है, t है। समझ रहे हो भाई, इन जैसे डीके n एटम तक आने में, n एटम का आने में डीके लग रहा है t। अब इससे थोड़ा सा और ज्यादा dn जो एटम ले रहे हैं, हम मान रहे हैं कि dn एटम और जो है इनका भी डीके हो रहा है, इन dn एटम का कब, dt टाइम में और ज्यादा, और इन dn एटम का डीके हो रहा है, यानी कि ये dt टाइम बहुत ही स्मॉल है, यानी कि इस टाइम को एज इट इज कंपेयर कर सकते हैं किससे, t, यानी कि इन dn एटम का जो डीके का टाइम पीरियड है, इन dn एटम की जो लाइफ है, जो प्रोसेस यहां से शुरू हुआ, t इक्वल टू 0 से हमारा प्रोसेस शुरू हुआ, देखिए t इक्वल टू 0 से प्रोसेस शुरू हुआ, फिर t पर पहुंचा, और t से हल्का सा ज्यादा हमने dt टाइम पीरियड लिया, और इस dt टाइम पीरियड के अंदर हमारे dn एटम निकले बाहर, कितने निकले, dn एटम। इस dt टाइम पीरियड के पास हमारे पास एटम कितने बाहर निकले हैं, इस dt टाइम पीरियड में हमारे पास dn एटम बाहर निकले हैं गाइस। वापिस देखिए गाइस, इसको एक बार देखते हैं। यहां पर देखिए कि ये क्या है हमारे पास, यहां पर हमने कहा कि t कब है, ये क्या है, t इक्वल टू 0 पर केस बात करते हैं, n नॉट जो है एक्टिव न्यूक्लियस है। जब इसके बाद जब t टाइम पीरियड निकलता है, टाइम पीरियड क्या है, t होता है, और t टाइम पीरियड में क्या है, इस t टाइम पीरियड के पास हमारे पास कितने बच जाते हैं, n न्यूक्लियस बच जाते हैं, ठीक है। इससे हल्का सा थोड़ा सा टाइम और बढ़ाते हैं हम, और वो टाइम क्या है, dt, और इस dt टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमें कह रहे हैं कि dn जो है, ये dn जो है, dn एटम और है जिनका डीके हो रहा है। अब हानि की dt क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इन dn एटम का जिनका डीके हुआ है, इनका टाइम पीरियड भी ये t ही है, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा है, तो ओवरऑल ये क्या है, इस t के कंपैरिजन में छोटा है, तो इस dt का होना ना होना एक ही बात मान सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, इन dn एटम का डीके का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, t है। तो हम बोल रहे हैं देयरफॉर ईच ऑफ दीज dn एटम्स हैज लाइफ टाइम ऑफ t, यानी कि इन ये dn जितने एटम इनका लाइफ टाइम कितना है, t है गाइस। तो देन द सम ऑफ द लाइफ ऑफ दीज dn एटम्स इज TDN, यानी कि जब सम है हर एक dn, इस सभी dn एटम का लाइफ टाइम कितना t है, तो टोटल लाइफ टाइम कितना हो गया, इज t इक्वल टू dn, क्या हो गया, t
t इक्वल टू डी एन। तो ये एक स्मॉल पार्ट के लिए, अब पूरा पार्ट के लिए, पूरे प्रोसेस के लिए ये क्या है, t इक्वल टू 0 से लेकर dt तक की हमने बात की है। ये पूरा एक कर्व जो हमारा बन रहा है, ये पूरा एक कर्व बन रहा है, क्या बन रहा है इस तरीके से। और हमने इस dt टाइम पीरियड के लिए निकाला था, और इस dt टाइम पीरियड में जो dn एटम है इनका टाइम पीरियड हमें क्या मिला, t। लेकिन हमें कहां से कहां तक निकालना है, हमें t इक्वल टू 0 से लेके t इंफिनिटी तक लेना है। सबका हमें क्या निकालना है, एवरेज जो है टाइम पीरियड निकालना है। तो हम सबका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे गाइस। तो टोटल जो है टाइम पीरियड, टाइम जो है टोटल जो है, यानी कि टोटल सम ऑफ द एज, और जितने भी एटम है इन सब एटम्स का टोटल एज का सम कितना हो जाएगा, लाइफ टाइम का टोटल सम कितना हो जाएगा, वो बात करते हैं। टी डी टी, यहाँ पर देखिए टी डी एन, इसका अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास टोटल लाइफ टाइम आ जाएगा गाइस इसका। तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका टोटल लाइफ टाइम आ जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए ओके गाइस, तो अब हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्या है, अब इस टोटल लाइफ टाइम आ जाएगा इससे हमारे पास जो है सम ऑफ टोल एज, सम ऑफ एज ऑफ ऑल एटम क्या आ जाएगी, सम ऑफ, अब ये क्या है, सम है, क्या है, सम ऑफ ऑल एज, सम ऑफ एज ऑफ ऑल एटम, ये क्या है, एज इक्वल टू क्या, सम ऑफ एज ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम्स है जो एक्टिव्स है उन सब की क्या है, ये सम है गाइस। ठीक है, अब हमें टाउ निकालना, पहले इसको और एक्सप्लेन करते हैं। टाउ जो है, टाउ क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम, हमारे पास क्या है टाउ, सम ऑफ एज ऑफ ऑल एटम्स, और नीचे क्या आएगा, अपॉन नंबर ऑफ एटम्स, अपॉन क्या आ रहा है, नंबर्स ऑफ एटम्स, जो है नंबर ऑफ एटम कितने हैं। चलो, तो शुरू में जब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ ऑल ऑफ एटम, तो टाउ इक्वल टू एस क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन, ये 0 से लेके इन्फिनिटी, ये क्या है, टाउ डी एन अपॉन, अब बात करता हूँ देखिएगा, अब इसका सम, नीचे क्या, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इनिशियली जब कितने थे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, एन नॉट थे गए हमारे पास, टोटल एटम्स थे वो कितने थे, एन नॉट। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ गाइस, ये मैं क्या करता हूँ, इस डीएन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। डीएन की वैल्यू कैसे पुट कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए, टो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, चलो हमें पता है क्या कि dn अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, लेमडा n होता है गाइस। तो यहां से अगर मैं dn निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा n dt, ये क्या हो जाएगा, लेमडा n dt गाइस। यहां से इसको वापस कर दो एक बार, यहां पर देखिए, अब हम बात कर रहे हैं चलो मैं इसको दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 गाइस। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं कि मुझे पता है dn बाई dt जो होता है गाइस, dn बाई dt क्या होता है, लेमडा n। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि dn जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा n dt, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 नंबर। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं अगर पुट करता हूं किसमें, इस इक्वेशन नंबर 1 में, और दूसरा एक n है हमें पास पता है, n इक्वल टू कितना होता है, n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t गाइस, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 गाइस। ये है लो हमारा रदरफोर्ड सोडी लो। चलो ये तीनों इक्वेशन आ गई, अब मैं इनकी वैल्यू इसमें पुट करूंगा। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर देता हूँ, 1 में 2 को पुट कर देता हूँ, है ना। तो यहां पर मैं लिख दूं पुट द इक्वेशन नंबर 2 इन 1, इक्वेशन नंबर 2 इन 1। चलो जब इसमें पुट करता हूं तो टॉ जो है हमारा वो कितना आ रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब ये देखिए हमें क्या पुट करना, dn की वैल्यू, dn इक्वल टू क्या आ रहा है, लेमडा n dt। ठीक है, तो लेमडा n, अब ये क्या है, t है ना, dt के पास में मैं लिख देता हूं लेमडा n t dt। ठीक है, ये वैल्यू पुट करी मैंने, लेमडा n t dt पुट कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन नीचे क्या आ रहा है, n नॉट। अब मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू पुट करूंगा यहां से,
अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पुट करता हूँ किसकी वैल्यू, n की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास टो इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास टो जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, टो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके इन्फिनिटी लेमडा n की जगह क्या है n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t और t dt अपॉन नीचे क्या आ रहा है गाइज, नीचे है हमारे पास n नोट, नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, नीचे जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, n नोट मिल रहा है गाइज। जो ओवरऑल जो है नीचे क्या मिल रहा है हमारे पास, n नोट मिलता है, क्या मिलता है इसके नीचे, n नोट मिलता है। तो यहां से जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन करके, तो हमारे पास टो की जो वैल्यू मिलती है वो 1/λ मिलती है। आप इसको सोल्व कर सकते हो, उसकी बजाय आप ये बेटर है कि इसको लर्न कर लीजिएगा। ये एक छोटा सा जो वैल्यू है टो इक्वल टू क्या होती है 1/λ, और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, तो इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि द एवरेज लाइफ ऑफ द radioactive decay is reciprocal of the decay constant, यानी कि द एवरेज लाइफ इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डीके कांस्टेंट। क्या है दोस्त, सो हम बोल सकते हैं द एवरेज लाइफ जो है, लाइफ इज ए रेस, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट चीज है और आपको याद रखना है, इसको लर्न करना है। ठीक है, लेमडा टाउ इज इक्वल टू 1/λ, तो हम बोल सकते हैं द एवरेज लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ द डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। तो एवरेज लाइफ जो है हमारी वो क्या है, रेसिप्रोकल है किसकी, डीके कांस्टेंट की गाइस। ठीक है गाइस, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो रेडियो एक्टिव डीके है, उसमें जो तीनों तरह के डीके है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट अल्फा डीके। ओके गाइज, अब हम देखते हैं अल्फा डीके। तो अल्फा डीके में क्या होता है गाइज कि जो एटॉमिक मास होता है गाइज, तो देखिए अल्फा डीके में क्या होता है कि जो हीलियम जो होता है, न्यूक्लियस होता है, वो बाहर निकलता है। अल्फा डीके में क्या होता है कि एक हीलियम न्यूक्लियस जो होता है वो बाहर निकलता है। अब हीलियम न्यूक्लियस में क्या होता है कि हीलियम में दो होते हैं, दो ही प्रोटॉन होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं, दो ही प्रोटॉन होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि उसका जो मास होता है वो कितना होता है, 4 से कम होता है। कितने से कम होता है, 4 से कम होता है। तो हम देख रहे हैं इन अल्फा डीके द मास नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज 4 लेस देन दैट ऑफ द इज 4, कितना लेस होता है 4, कितना कम होता है 4 कम होता है, कितना इज 4 लेस देन दैट ऑफ द डिकेइंग न्यूक्लियस, यानी कि जो डिकेइंग न्यूक्लियस है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसका जो मास नंबर है वो कितना कम होता है, 4 कम होता है। ठीक है गाइस, और वाइल द एटॉमिक नंबर जो होता है ना, एटॉमिक जो है नंबर डिक्रीज बाय 2, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो किससे डिक्रीज होता है, 2 से डिक्रीज होता है। वो डिक्रीज होता है किससे, 2 से। इन ए जनरल अल्फा डीके ऑफ ए प्रोडक्ट न्यूक्लियस AZX, ठीक है, रिजल्ट इज द डॉटर न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो क्या है, मान लो सपोज ये क्या है, हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब इसमें से क्या होता है कि इसमें अल्फा जो है डीके हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है, तो इसकी जो न्यूक्लियस जो है, ये जो न्यूक्लियस है, अब इसमें से क्या होता है कि इसका जो वेट है, इसका मास जो है, ठीक है गाइस, इसका प्रोडक्ट का जो मास है वो कितना कम होता है, वो 4 कम होता है। ठीक है ना, इसका कितना मास कितना कम होगा, 4 होगा, एटॉमिक नंबर 2 कम होगा। अब जब एटॉमिक नंबर होगा, कम हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, ये जो हमारा है एलिमेंट चेंज हो जाएगा। एलिमेंट सेम थोड़ी रहेगा कि ऑक्सीजन में से अगर मान लो 2 एटॉमिक नंबर कम हो गए तो कार्बन हो जाएगा, है ना, तो एटॉमिक नंबर इसका चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। प्लस इससे निकल क्या रहा है, ये 4 मास निकल रहा है और 2 एटम निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक हीलियम जो है, हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकलता है गाइस। क्या निकलता है, एक हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकलता है, किसमें, जो है अल्फा डीके है उसमें गाइस।
आगे बात समझे। तो अल्फा डीके में क्या निकलता है, 4 एटॉमिक मास कम होता है, सॉरी 4, हाँ एटॉमिक मास कम होता है, 2 एटॉमिक नंबर कम होते हैं, इससे ये एलिमेंट जो मिलता है वो हो गया। और यहाँ से एक हीलियम जो है उसका क्या होता है, डीके होता है। एक हीलियम न्यूक्लियस का क्या होता है, इसमें बाहर निकलता है गाइस, ठीक है गाइस। तो अल्फा डीके में क्या बाहर निकलता है, एक हीलियम बाहर निकलता है गाइस। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसकी एक इक्वेशन देखते हैं, आपको इक्वेशन लर्न करनी है गाइस। एक यूरेनियम जो है, यूरेनियम 92 और 238, यूरेनियम 9238, इसमें क्या होता है गाइस, अल्फा डीके होता है। इसमें क्या होता है, एक अल्फा डीके होता है। ये क्या है, यूरेनियम 92 और 238। तो इसमें अब कितना मास कितना होगा, कम होगा। इसमें जो है इसका जो मास होगा वो 4 कम होगा, तो ये 34, ठीक है। और ये 92, इसमें कितना कम होगा, ये 90 हो जाएगा। तो ये यार 90 क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 90, ठीक है गाइस। तो यूरेनियम का क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है चेंज हो गया, तो एलिमेंट भी हमारा चेंज हो गया। तो इसमें से 2 एटॉमिक नंबर, जैसे कि 2 प्रोटॉन कम हुए और इसका मास जो है वो भी कम हुआ, तो मास कितना, 4 कम हुआ। तो ये क्या बन गया हमारे पास, थोरियम बन गया। प्लस इसमें क्या निकला बाहर, एक हीलियम न्यूक्लियस निकला। क्या निकला, एक हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकलता है गाइस। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, अल्फा डीके होता है। तो अल्फा डीके किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है गाइस। अल्फा डीके के अंदर क्या बाहर निकलता है, अल्फा डीके के अंदर एक हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकलता है गाइस। और इसमें एटॉमिक मास जो है वो 4 से कम होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम होता है। इसका एक एग्जांपल हमने लिया यूरेनियम 92 238, ठीक है। इसका मास जो 4 से कम हो गया 234, और ये जो एटॉमिक नंबर 90 हो गया, इसका मतलब ये क्या बन गया, थोरियम हो गया। और इसके बाद 2 एक हीलियम निकल गया गाइस। तो ये कौन सा डीके है, ये एक अल्फा डीके है गाइस। और अल्फा डीके के अंदर जो बाहर निकलता है वो क्या निकलता है, मेनली हीलियम बाहर निकलता है गाइस। बहुत ही सिंपल सा है गाइस, नोट कर लीजिए।